कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरा आई है। इन नबियों के नाम की सूरा में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा है। जैसा कि अरबी जबान में हर लफ्ज की अबजीड वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज मोहम्मद की अबजीड वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि कुरान में मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरा है जिसका नाम है सूरा मोहम्मद। सूरा मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज इब्राहिम की अबजीड वैल्यू 52 बनती है और सूरा इब्राहिम में टोटल आयतें भी 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की अबजीड वैल्यू 28 बनती है और सूरा नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। आज आप कुरान के इस कमाल के पैटर्न को जानकर अपना सिर पकड़ लोगे तो तैयार हो जाओ कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न जानने के लिए। नंबर 1, कुरान में कलर्स का लफ्ज 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर्स भी 7 ही होते हैं। कुरान की सबसे पहली सूरा जिसमें लफ्ज कलर्स आया है वो सूरा अल-नहल है। अगर आप गौर करोगे तो इस सूरा में लफ्ज कलर्स से पहले भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इसके बाद भी पूरे 7 लफ्ज आते हैं और इस आयत में टोटल लेटर्स 49 आते हैं। और आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से ही 49 बनता है। क्या कमाल का पैटर्न है। नंबर 2, कुरान में एक सूरा है जिसका नाम सूरा अल-कहफ है। इस सूरा में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है जहां कुछ लोगों को अल्लाह एक गार में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना 309 साल। इस सूरा में लफ्ज लबिसू लिया गया है जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे, जो कि इस गार में ठहरे लोगों के बारे में है। कमाल की बात यह है कि इस सूरा में पहली बार जब लबिसू लफ्ज आया था उससे लेकर आखिरी लबिसू लफ्ज तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। याद है जब मैंने कहा था कि वो लोग जिनकी इस सूरा में बात हो रही है वो भी 309 साल ही उस गार में ठहरे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सूरा का 300 नंबर लफ्ज है सालासमिया, जिसका मतलब भी 300 ही है। क्या बात है। नंबर 3, कुरान की 71 नंबर सूरा का नाम सूरा नूह है। इस सूरा में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरा की टोटल आयतों को इस सूरा के नंबर से माइनस करें तो जवाब 43 आता है और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 दफा आया है और सिर्फ यही नहीं, इस सूरा के बाद भी बिल्कुल 43 ऐसी सूरा आती हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है और इस सूरा से पहले भी 43 ही सूरा आती हैं जिनमें भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुरान में टोटल कितनी ऐसी सूरा हैं जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है? 28, जितनी कि इस सूरा में टोटल आयात है। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये नूह लफ्ज इन 3 लफ्जों से मिलकर बना है।